Warning, neurobiological hazard. This motion picture has been certified for all zoology specimens. Viewing may cause severe dopamine spikes, acute nostalgia, and temporary malfunction of the nervous system. Proceed at your own risk. हेलो सर। सर हमने फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया है सर, आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे सीनियर्स के लिए? फेयरवेल तो एक औपचारिकता है, वो तो हमारे दिल में हमेशा के लिए बसे रहेंगे ना, लेकिन एक पद्धति है तो हम लोग को विदाई देना ही है। और विदाई के लिए संदेश यही है कि जहाँ भी वो रहे, जिस तरह से हंसते खेलते यहाँ पे रहे, और आप यहाँ से छोड़कर अपने दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देश में जो आज हम लोग देख रहे हैं परिस्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल हो रही हैं युवाओं के प्रति, तो हमारे बच्चे इतने बढ़िया हैं, मतलब कि नज़र न लगे इन बच्चों को, समझे कि ईमानदारी तो इनके ऊपर सब। और सबसे बड़ी बात हमने इसमें कर्मठता देखी, माने किसी चीज़ के प्रति जुनून और अनुशासन तो इतने बद्ध थे, इतने कि कभी भी कुछ बोल दो तो मैं बार बार कहता था, अरे यार यहाँ के लड़के तो बहुत कम ऐसे कुछ आवाज़ उठाते ही नहीं है, जब ये गूंगे बहरे की तरह बैठे रहते जब। तो ये आवाज़ उठाना कम से कम सीख जाए आगे की दुनिया में कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर गलत हो रहा उसके प्रति भी आवाज़ उठाए। कंप्रोमाइज़ ज़्यादा हद तक नहीं करना। कंप्रोमाइज़ की स्थिति होती है जब वो 40-50 वर्ष के जब हो जाए तब तो, लेकिन युवा मन में जो है उसमें समझौता परिस्थिति से नहीं करना है, क्योंकि वही चीज़ है एक हद से गुजर जाने की। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप लोग जो ये फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विवाह की परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्वस्थ परंपरा है, ये चलते रहना चाहिए। आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ तो रोज़ मुलाकात होती है, मतलब विद्यार्थी चाहे किसी भी सेमेस्टर के हों, उनको हम लोग पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ पॉजिटिव काम हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं। और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस प्रोफेशन में गॉड ने इस प्रोफेशन के लिए हमको चुना, नहीं तो आप लोगों के साथ समय बिताने का मौका कहाँ मिलता। सभी बैच में हमको ज़्यादातर अच्छे बच्चे ही मिले हैं, तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। बच्चों
शिक्षक होने के नाते सबसे पहला मेरा कर्तव्य है, मैं मानता हूँ कि बच्चों की मनःस्थिति और उनकी साइकोलॉजी को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तभी हम अपनी बात, चाहे वो पढ़ाई की हो या और भी क्षेत्र की बात हो, वहाँ को हम अपनी बात वहाँ तक संप्रेषित कर पाएंगे और ये उनके दिमाग में बन जाएगा। तो बच्चों के साथ समय बिता के अच्छा लगता है और हमको आज तक किसी बच्चे से कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आप लोगों को और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं सभी को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। आप लोग खूब पढ़िए, खूब हार्डवर्क करिए, आगे बढ़िए और अपने संस्कार को भी उसमें जोड़िए, क्योंकि संस्कार के बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। धन्यवाद। देखिए, फेयरवेल एक परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और एक निश्चित टाइम तक अपने कोर्स को पूरा करते हैं और जब उनका समय समाप्त हो जाता है, कोर्स का समय समाप्त हो जाता है, तो वो ट्रेन पकड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका मतलब वो अपने जीवन के ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। यही है फेयरवेल। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनका भविष्य और उज्जवल हो और बस इतना ही कहना चाहूँगा। सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। की एक कहानी। इतना सारा मजदूर है हम लोग के पास। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगी। क्लियर कर लो यार। नहीं, आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। दोनों समझे नहीं थे, वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। समझ रहे हो? इस जी मंगल भवानया मंगल
बचना ए हसीनों तो मैं आ गया, हे बचना